समाजवादी पार्टी के संरक्षक, संस्थापक, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे का कल निधन हो गया और पूरा परिवार एक गमगीन माहौल में तब्दील हो गया। हालांकि प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे थे। 38 साल की उम्र में निधन हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या बीमारी रही होगी, क्या घरेलू समस्याएं रही होंगी। चूँकि अभी 6 महीने पहले एक ट्वीट किया था और जिसमें कहा था कि हमारी पत्नी बहुत स्वार्थी है और इसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया है, हमारे परिवार को तहस नहस कर दिया है। उसके बाद चंद दिनों बाद किसी के हस्तक्षेप के बाद चीज़ें सामान्य हुई थीं। उसके बाद सैफई परिवार में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी सम्मिलित हुए थे। अब जिस तरीके का घटनाक्रम कल पिछले 24 घंटे से देखने को मिला है, चूँकि अपर्णा यादव असम में थी, असम में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे और चुनाव के बाद वहाँ शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। उसी समारोह में शामिल होने के लिए अपर्णा यादव असम में थी। हालांकि मीडिया में तरह तरह की कयासबाजी लगाई जा रही थी कि अपर्णा यादव दिल्ली में है, कोई बिहार में बता रहा था, कोई बंगाल में बता रहा था, लेकिन जो आधिकारिक पुष्टि निकल कर आई उसमें ये स्पष्ट हुआ कि अपर्णा यादव असम में थी। कल आपने देखा जिस तरीके से सपा मुखिया अखिलेश यादव भावुक नजर आए, डिम्पल यादव भावुक नजर आई, शिवपाल सिंह यादव के हालात आप लोगों ने बखूबी सोशल मीडिया पे देखे भी होंगे, वीडियो भी देखा होगा, किस तरीके से शिवपाल सिंह यादव अपने भतीजे को लेकर एकदम से भावुक थे, आंखें भरी हुई थीं, गला भरा हुआ था। इसके बावजूद जो पारंपरिक प्रक्रियाएं थी उनको संपन्न कराया गया था। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अपर्णा यादव प्रतीक यादव के निधन के बाद परिवार के साथ रहेंगी, परिवार में सम्मिलित हो पाएंगी, या फिर जिस तरीके की घटना या मूवमेंट देखने को मिली। अभी हाल ही में अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा भी जलाया था। उसके बाद से सोशल मीडिया पे तरह तरह की बयानबाजी देखने को मिली थी। क्योंकि प्रतीक यादव का राजनीतिक किसी भी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था और सूत्रों की माने लोगों का कहना ये भी है कि जब से अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, तब से प्रतीक यादव थोड़े से टेंशन में, डिप्रेशन में रहने लगे थे। क्योंकि अब प्रतीक यादव नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों या वहाँ से राजनीति करें। चूँकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से आते हैं, अपर्णा यादव भी उत्तराखंड से आती हैं और यही कारण रहा कि अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया गया था। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, कोई लोकसभा चुनाव लड़ाने की बात कर रहा था, कोई महिला आयोग की अध्यक्ष बनाने की बात कर रहा था, लेकिन आखिरी अंतोगत्ता महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पद अपर्णा यादव को मिला और उसी महिला आयोग के पद के तले वो अपना काम भी कर रही थी, अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी बढ़ा रही थी। लेकिन अचानक से परिवार में इस तरीके की घटना ने पूरे परिवार को, यानी कि कहा जाए कि हर उस व्यक्ति को जो सैफई परिवार से जुड़ा ताल्लुक़ रखता है, उसके भी चेहरे पे मासूमियत देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं लगातार घट रही हैं और जिस तरीके से पूरे परिवार में, अभी 1 वर्ष पहले उनकी माताजी का निधन हुआ, अब बेटे का निधन हो गया। अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी संकट की घड़ी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव इस समय उस दौर से गुजर रहे हैं, ना तो पार्टी कुछ अच्छा कर पा रही है और लगातार परिवार में इस तरीके की घटनाएं भी हो रही हैं। एक दौर वो भी था जब परिवार में विवाद हुआ था और उसी परिवार के विवाद के बाद जो थोड़ा बहुत संभलने का मौका मिला था, उसके बाद नेताजी दिवंगत हो गए, उसके बाद उनकी पत्नी दिवंगत हो गई। अखिलेश यादव की माँ, जो उनकी सगी माँ थी, वो बहुत पहले दिवंगत हो गई थी। तो लगातार अखिलेश यादव पे दुखों का पहाड़ टूटता चला जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस दुख की घड़ी से निकलने के कितनों दिनों बाद समाजवादी पार्टी फिर सक्रिय भूमिका में आएगी, सपा मुखिया सक्रिय भूमिका में आएंगे, क्योंकि इसी वर्ष विधानसभा चुनाव भी होना है। आप लोग क्या मानते हैं कि प्रतीक यादव की मौत के पीछे का कारण क्या है? कमेंट में बताइए।